तो हम वाल्वो के ऊपर बैठ चुके हैं। अब हम आप लोग को बारीकी बारीकी बताएंगे कि टॉप मॉडल वाल्वो का सिस्टम क्या है और कैसे चलते हैं और कैसे काम करते हैं, आप सब देख सकते हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को दिखाएंगे गियर से। जो न्यू व्यूवर है उसके लिए, जो वाल्वो टॉप मॉडल 4 स्टेज नहीं चला है उसके लिए सबसे पहले गियर से स्टार्ट करते हैं। तो गियर आप लोग देख सकते हैं इस तरह, और कुछ ज्ञानी ड्राइवर सब बैठे हुए हैं तो ये लोग भी बताएंगे कुछ कि इस टॉप मॉडल का फंक्शन क्या है और कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे सिस्टम भी काम करते हैं। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं गियर का। तो गियर में आप लोग को दिखेगा यहाँ पर 4 दिखेगा आपको, एक रिवर्स है, एक न्यूट्रल है, एक ऑटोमेटिक है, एक मैनुअल है और ये एक मोड है जो मोड चेंज करने के लिए काम आता है। तो इसका बारे में आपको बाद में बताएंगे। और ये माइनस प्लस की बटन है, वो भी ये गियर बढ़ाने के लिए, गियर घटाने के लिए। और एक गियर के नीचे भी एक बटन है, इसको उठाएंगे तभी जाके ये लीवर काम करेगा। अगर इसको नहीं उठाएंगे तो पर भी काम करता है, लेकिन इंजीनियर का कहना रहता है कि ये बटन को दबा के ही मतलब मतलब लीवर को इधर उधर उठाएं। तो सबसे पहले ये अभी गाड़ी न्यूट्रल में है। अगर ये बटन नीचे वाली बटन है उसको दबा के इधर करेंगे तो आपका रिवर्स गियर लग जाएगा। तो रिवर्स गियर में कितने गियर होते हैं, अभी तो लग गए 1, और इसमें टोटल 4 गियर है। जब माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो 4 गियर लग जाएंगे। तो 4 गियर का में बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है, 45 का स्पीड है इसमें। तो अभी न्यूट्रल में आ गए और ये ए में कर गए तो ये ऑटोमेटिक हो गया, यानी कि गाड़ी ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट करते रहेगा। आज जब मैनुअल में जब आएंगे तो इसका काम है कि आपको माइनस प्लस से शिफ्ट करना है। यानी कि प्लस करेंगे तो जैसे अभी 1 लग गया है, 2 लग गया, 3 लग गया, 4 लग गया, 5 लग गया, टोटल 12 गियर इसमें लगेंगे, टोटल 12 गियर। उसके बाद आप चलते हैं। अब ये हो गया गियर। अब गियर के तो जब हम गियर की बात कर रहे थे तो ये मूड वाली है, तो इसमें मूड अभी 4 मूड दे दिया है। तो मूड यहाँ पर है आपको, जैसे मूड का मतलब है बता रहा हूँ आपको, जैसे गाड़ी अगर कीचड़ उचड़ में अगर स्लो हो गया या कुछ हो गया तो ये मूड को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको सिग्नल आएगा, ये वाली, कि थोड़ी अगर कम फंसी है तो इसको डालना है। अगर ज़्यादा फंस गई है तो एक बार और प्रेस करेंगे वही मूड को तो ये चढ़ाई पे आ गए। जैसे चढ़ाई का यहाँ पर सिग्नल दिया हुआ है, जैसे चढ़ाई में कीचड़ उचड़ ज़्यादा हो गया तो गाड़ी स्लिप कर रहा है तो ये मूड दबा लेंगे तो गाड़ी आराम से चढ़ जाएगी। और एक मूड इसमें आता है, अगर ये दबा लेंगे तो आपको टेढ़ी बेड़ी का जो नीचे दिखा हुआ, जैसे गाड़ी दबता है, ज़्यादा नीचे जाते हैं ऊपर जाते हैं, तो इसको दबा लो तो गाड़ी आराम से निकल जाए। और बाकी नॉर्मली आपको चलना है ई में हमेशा ही चलना है आपको। ये अभी जो मैंने बताया 3 मूड, वो 3 मूड को कभी नहीं लगा के चलना। 3 मूड सिर्फ काम आते हैं कीचड़ के लिए, जब गाड़ी धंस रही है तभी वो मूड को काम करना है, बाकी आपको ई में ही चलना है। और डाला कैसे उठाते हैं और कैसे काम करता है, तो कुछ बोर्ड में इस तरह का फंक्शन है। तो सबसे पहले आप पीटीओ अगर गियर उठाएंगे तो ये आपको हाईवे जैसा मिलेगा ये बटन। तो यहाँ ये काम की नहीं है, वाल्वो में आपको ये बटन को काम करना है, इसको ऐसे प्रेस करना है तो यहाँ पर एक लाइट जलेगी ऑरेंज कलर की। तो समझ जाना पीटीओ गियर लग गई, तब जाके इसको ऊपर की डाउन उठाएंगे तो आपको लीवर डाला उठेगा। और जैसे ही इसको करेंगे तब। हाँ, और एक चीज़ इसमें है, अभी सिस्टम दे दिया है कि जब तक ये इसको ऑफ नहीं करेंगे तब तक आपका गाड़ी भागेगा ही नहीं, ठीक है। और ये आपका एक्सल लॉक है, ये आपका डिफरेंसर लॉक है। तो डिफरेंसर लॉक का सिस्टम इसमें कुछ दूसरा ही दिया हुआ है। तो ये आपको ए का दिखता होगा, ये ऑन ऑफ का है। जब इसको ऑन करेंगे और इसको चालू करो ना, इसको ऐसे करेंगे तो ये लॉक हो गए 1 2। तो आपको हम चाबी स्टार्ट करके लाइव दिखा रहे हैं। अभी तो ये डेमो था, अभी लाइव आपको दिखाएंगे कैसे काम करता है। तो ये हमने चाबी ऑन कर दी, ऑन हो गया ना, लाइट बढ़ा लो। तो हमने लाइट उट बढ़ा दिए है। अब डिस्प्ले कुछ इस प्रकार देख रहे हैं, अभी आपको सिग्नल दिख रहा होगा पूरा सेफ्टी का, अभी सेफ्टी बेल्ट का सिग्नल दिख रहा है, बाकी आपको दिखा। तो ये डिफरेंसर लॉक वाला हम आपसे बात कर रहे थे। तो ये जैसे ई बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑरेंज बत्ती हो गया तो यहाँ पर भी एक सिग्नल आएगा, आप देख सकते होंगे, ठीक है। तो जैसे आप इसको एक करेंगे तो ये एक डिफरेंसर लॉक हो गया।
अब ये देंगे तो 2 डिफरेंसर लॉक हो जाएगा। तो एक हम करते हैं तो यहाँ पर भी एक सिग्नल आएगा, ठीक है। अभी शायद दिख नहीं रहा जब गाड़ी, हाँ वो दिख रहा है शायद, ये आप लोग को दिखा रहे हैं, ये दिख रहा है। जैसे ये दोबारा करेंगे तो ये आपका दोनों डिफरेंसर लॉक हो जाएगा। ध्यान रहे जब ये डिफरेंसर लॉक का सिग्नल आपके पास मिले, गाड़ी इसलिए नहीं बढ़ावेंगे क्योंकि अगर गाड़ी इसी तरह बढ़ा देंगे तो क्राउन टूटने की चांस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इसको हम अभी ऑफ कर देते हैं। और ये रहा आपका पार्किंग ब्रेक। जब ये इसको सिर्फ पुश करना है तो पार्किंग ब्रेक लग जाएगा। जब इसको ब्रेक में पैर रखेंगे और इसको दबाएंगे तो आपका ब्रेक छूट जाएगा। जैसे अभी आपको बता रहे, जब 460 टॉप मॉडल ने BS4 में आप देखेंगे तो एक एक्सल का बटन दिया हुआ रहता है, तो इसमें 1 2 कर दिया। अभी फ़िलहाल ये दोनों का तो कोई काम नहीं है, लेकिन काम इस बात का है कि इसके जगह में ये कर दिया है कि आपको डिफरेंसर लॉक हो गया। गाड़ी वाड़ी जैसे फंस गए तो ये इसके जगह में कर गया। बाकी गाड़ी में देखेंगे तो 1 2 है, तो उसमें एक BS4 में दिया था स्विच सिस्टम। जैसे गाड़ी वाड़ी फंस गए तो ऐसे दबा लो, एक कर दो तो एक ही आपको लॉक हो जाएगा। उसके बाद जब नहीं गाड़ी उड़ी निकलेंगे तो दोनों को मतलब ऑन करके चलेंगे। तो ये आपका ABS का भी मोड दिया हुआ, ये ऑटोमेटिक काम करता है। एक TCS होता है, जब गाड़ी आपका ज़्यादा मतलब कीचड़ उचड़ में जा रहा है, स्लिप कर रहा है, अगर TCS ऑन कर देंगे तो गाड़ी आपका स्लिप बिल्कुल ही नहीं करेगा। ये वाली अभी BS6 में नया मोड आ गया। तो इसका काम है कि साइलेंसर में एक फ़िल्टर लगा हुआ था, तो वो फिल्टर को यहीं से कूलिंग, अगर सिग्नल आपको डिस्प्ले में आ रहा है फिल्टर का, तो आप यहीं से इसको दबा कर रखेंगे तो 15 मिनट तक का, ये देखो यहाँ पर लिख दिया 15 मिनट तक के आपको ऑटोमेटिक ये कूलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको ऑफ ही रखना है। इसको ऑन इस तरह से होगा, ऑन हो गया तो ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये इंजन साइलेंसर का जो फिल्टर है वो ऑटोमेटिक ही काम करेगा। तो इसको काम नहीं है, अगर सिग्नल आ गया तो गैरेज भी ले जाओ, और नहीं तो आप अपने से भी यहाँ से। और ये आपका AC का हो गया, और ये आपका बाजा वाजा का हो गया जो सिस्टम है, ये ऑन ऑफ करने के लिए साउंड सिस्टम है। और ये AC का है, यहाँ पर ये बटन ऑन करेंगे तो AC ऑन हो जाएगा। ये एडजस्टिंग करने वाला है कि आपको किधर हवा लेना है किधर नहीं। ये आपका इधर आपका कूलिंग जाएगा, इधर आपका हीटर रहेगा। तो अभी फ़िलहाल AC ऑन हो गया। इसको लेके और तो डिस्प्ले कुछ इस प्रकार की दिख रहा है, और आपको सब स्ट्रिंग में ही मतलब दिया हुआ सेटअप वुटअप करने के लिए, क्योंकि तो चलिए आप शुरू करते हैं। जैसे आप लोग को अगर डिस्प्ले में आप जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो किलोमीटर दिख जाएगा। तो भाई लोगों के बहुत नए नए ऐसे लोग होते हैं कि इसका आवाज़ मीटर कैसे निकलेगा, सिस्टम में मोबिल वोबिल कैसे चेक करे, वाइल वाइल कैसे चेक करे, तो सब सिस्टम इसमें दिया हुआ रहता है। जो भाई लोगों को मालूम वो इजीली चेक करते हैं, और जिसको मालूम नहीं वो किसी को मतलब वीडियो की ही सहारा लेते हैं। इसलिए हम एक वीडियो बनाने के लिए आज बैठे हैं, मौका मिला है। तो जैसे हम भी आज बारिश का ही लुत्फ उठा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग कि बारिश हो गई रात में तो गाड़ी वाड़ी पूरी खड़ी है, कुछ ऐसर गाड़ी है, कुछ। हम बात कर रहे थे आप लोग से डिस्प्ले की। कुछ इस प्रकार के इधर भी है डिस्प्ले सेटअप करने के लिए यहाँ पर, और इधर भी है। तो सबसे पहले ये होम बटन हो गया, ये आपका डिस्प्ले का ये होम बटन हो गया। तो अब इसके अंदर घुसने के लिए आपको इसका इजी मोड का, हाँ यहाँ ओके का बटन दबाना बैक करो पहले पूरा एक। तो जैसे टॉप मॉडल में अभी फंक्शन दूसरा दे दिया है कि आवाज़ मीटर कैसे निकलेगा। तो अभी मेन मेन्यू में हम चल जाते हैं, और मेन मेन्यू के जाने के बाद यहाँ पर आपको आएगा व्हीकल डेटा। व्हीकल डेटा में जाके ओके पुश करना है। ओके जैसे पुश करेंगे तो कुछ इस प्रकार के लिख लेंगे, आपको टोटल देखेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है, डीजल कितना है, इंजन रनिंग टाइम्स इसमें लिखा हुआ है 187 अभी दिख रहा है, आइडल कितने आवर्स रहा, PTO का टाइमिंग क्या रहा, ठीक है। बाकी फॉर टॉप मॉडल में इस तरह है, जैसे 460 का जो BS4 मॉडल था उसमें दूसरा सिस्टम दिया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार के कहीं नहीं और दबाना, सिर्फ इसी दबा के रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ इंजन रनिंग टाइम्स लिखा हुआ। तो इसको हम अभी बैक कर देते हैं। और ये रहा, ये सब सेट वेट करने का लिए है कि अगर डाला उला उठा रहे हैं
तो मतलब आप 10 के आरपीएम में सेट वेट करने के लिए होता है कि आप एक्सीलरेटर यहाँ से सेट कर सकते हैं। बाकी ये सब है। सॉन्ग के लिए भी दिया हुआ, जैसे अभी ब्लूटूथ मोड हो गया है तो कॉल भी आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इस तरह का ये सिस्टम आ गया है इंजन कंट्रोलियम की ओर से। तो इंजन कंट्रोलियम आपको स्ट्रिंग में ही दिखेगा, जैसे राइट साइड में ये दिख रहा है आपको, एक आएगा आपका वेपर का और एक आएगा इंजन कंट्रोलियम। जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 1 2 3 4, तो इसमें 4 तक का ये पुश भी बटन यहाँ पर है। तो आपको हमेशा ए में ही चलना है। जैसे यहाँ पर लगाएंगे तो आपको ए लिखा रहेगा। इंजीनियर का भी कहना रहता है कि आपको ए में ही चलना है, ठीक है। और ज़्यादा अगर डाउन है, अगर गाड़ी रेस हो रही है तो ए को हटा के 1 2 3 तक, अगर ज़्यादा सबसे ज़्यादा डाउन है तो 3 तक लगा देंगे तो पूरा इंजन आराम से कंट्रोल होकर उतर जाएगी। और ये रहा आपका वेपर का, तो यहाँ पुश करेंगे तो वेपर पानी भी आएगा और वेपर चलना स्टार्ट भी हो जाएगा। तो ये वेपर का काम करते हैं। और ये है पासिंग लाइट और इंडिकेट इसमें लेफ्ट और राइट का। और लाइट की बात करें तो हेडलाइट आपको यहाँ पर मिलेगा, ये बटन हेडलाइट का। जैसे यहाँ पर ऑन करेंगे तो आपका यहाँ हेडलाइट यहीं से ऑन होगा, पार्किंग भी यहीं से ऑन होगा। पानी का नज़ारा तो आप लोग देख सकते हैं, वीडियो में आपको बता ही चुके हैं कि वाल्वो कैसे चलाना है, कैसे सिस्टम काम करता है पूरे वर्क। ये BS6 का टॉप मॉडल 460 है। जो BS4 में सिस्टम दूसरे थे, अभी इसमें सिस्टम दूसरे सब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो गया, तो इसमें सिस्टम दूसरा ही कर दिया है। तो फिर चलिए वीडियो के हम यहीं पर एंड करते हैं। और वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।